प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि संक्रांति क्या होती है? संक्रांति का मतलब होता है जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस शुभ मुहूर्त को संक्रांति कहते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो संक्रांति को बहुत ही पवित्र मानते हैं। वो हमेशा संक्रांति वाले दिन दान पुण्य करते थे, गौग्रास निकालते थे, पवित्र नदियों में स्नान करते थे, देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर वो दर्शन करते थे और जिन्होंने नामदान लिया था वो उनसे अपने गुरु से जाके मिलते थे और उनके मुख से ही वो जो हमारा देसी महीना होता है उसका नाम सुनना चाहते थे। वो सोचते थे कि जब हमारे गुरु के मुख से मास का नाम हम सुनेंगे तो हमारा आने वाला जो पूरा महीना बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम जैसे जैसे एजुकेटेड होते रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जो वृत्ति है वो मॉडर्न होती है जा रही है, वैसे वैसे हम अपनी जो माता पिता के संस्कार हैं उनको तो भूल ही रहे हैं। अपने गुरु के सानिध्य को भी तुच्छ समझते हैं। अपने देवी देवताओं के भी अगर हम जाते हैं तो सिर्फ जस्ट लाइक पिकनिक की तरह हम जाते हैं। मगर जो ये शुभ मुहूर्त है ये तो कभी ऐसा नहीं होगा। ये तो जब भी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होगा तो उसमें हमेशा फायदा होगा। जो व्यक्ति आज भी अपने गुरु, अपने माता पिता के संस्कारों के द्वारा चलते हैं वो आज भी अपने गुरु के मुख से जो पवित्र मास आते हैं उनका नाम सुनना चाहते हैं। जैसे अभी आने वाले दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है। हमारे यहाँ पर पंजाब में इसको लोहड़ी का पर्व भी कहते हैं। और जिनके घरों में बच्चे हुए होते हैं, जहाँ विवाह होता है, शुभ कोई कार्य किया होता है, तो वो अपने सगे संबंधियों को इकट्ठा करके लोहड़ी का पर्व मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल मंजीरे पे वो लोहड़ी का आयोजन करके तो बाद में खुशियां बांटते हैं एक साथ। वहाँ पर एक और बात बता दूं, लोहड़ी वाले दिन तिल का दान बहुत ही पवित्र, तिल और गुड़ का दान बहुत ही पवित्र गिना गया है। इस दिन तिल और गुड़ को अगर हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो हमारे साथ बहुत ही जो शुभ संकेत आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ मंगल का प्रतीक है और जो तिल है वो शुक्र का प्रतीक है। हमारे घर में, हमारी गृहस्थी में इन दोनों को जब हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो इन दोनों के कारण हमारे घर में खुशियां आती हैं और हम उन खुशियों को फिर आगे बांटते जाते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठकर अपने गुरु का नाम ध्यान करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए। चरण स्पर्श करने के बाद अपने देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। अगर हो सके तो जिस भी आप देवी देवता को आराध्य समझते हैं उनके वहाँ पर, उनके पवित्र स्थान पर जाइए। नहीं तो घर में ही बैठकर आप उनका पूजन कीजिए, उनका नामदान का जो पूजन कीजिए, सिमरन कीजिए, पाठ कीजिए। और उस दिन सबसे जो पवित्र गिना गया है वो गौदान गिना गया है। इसलिए गौ के लिए कुछ ना कुछ उस दिन जरूर दान कीजिए ताकि आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत बेहतर हो और आप हमेशा खुशियां माने और आपको कभी भी कोई ऐसा
बुरा समा ना आप पे आए कि जिससे आप विचलित हो जाएं, आप अकारण दुखी हो जाएं, आपके घर परिवार में कोई रोग आ जाए, कोई दोष आ जाए, ऐसी चीज़ें ना हो। इसलिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उस मुहूर्त पे जाकर अपने जो भी आपकी समर्था है उसके हिसाब से गुड़ तिल का अग्नि भेंट उस दिन जरूर कीजिए। और सुबह गौ के लिए कोई ना कोई चारा, जहाँ जैसे आटे के पेड़े में तिल और शक्कर का दान कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है। तो इससे आपके घर परिवार में महारानी की असीम कृपा होगी, आपके गुरु की, आपके आराध्य देवी की असीम कृपा होगी और आप हमेशा खुशियां मनाएंगे। जय माता दी, जय माता दी।